अब हमारा क्या होगा गुरु माता? आपसे ही हमारी जिंदगी चलती थी, आपसे ही हमें ममता मिलती थी, आप ही हमारे जीने का सहारा थी। क्यों छोड़कर चली गई गुरु माँ? पूर्णिमा ने छीन लिया। आपसे आपके गुरु माता को पूर्णिमा ने छीन लिया। उसी ने पता नहीं क्यों गुरु माता के साथ मिलकर सत्संग की नौटंकी की और गुरु माता वहां से गायब हो गई। इसीलिए आप अपनी गुरु माता पूर्णिमा से मांगिए। मैं कुछ समझा नहीं। समझना चाहो तो समझा सकती हूँ, और समझने के बदले मैं ये जो प्रसाद गुरु माता को चढ़ाने वाली हूँ वो सब तुम्हारे। समझाइए ना। फिर सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तो बताओ, क्या सोचा तुमने? मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूं। सुनिए सुनिए, हमें हमारी गुरु माता वापस चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर चलो। हमें हमारी गुरु माता चाहिए, हमें हमारी गुरु माता चाहिए, हमें गुरु माता चाहिए, हमें गुरु माता चाहिए। देखिए, हम लोग को बहुत दुख है कि गुरु माता नहीं मिल पा रही, बाकी हम सब मिलकर के बहुत कोशिश करें उनको ढूंढने की। देखिए, सांत्वना मत दीजिए, हम पुलिस से भी मिल चुके हैं। जहां गुरु माता गिरी थी उस खाई के नीचे नदी है, और सब कहते हैं कि उस नदी से आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया है। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारी गुरु माता की गद्दी कभी खाली नहीं रह सकती, और हमारी परंपरा यह भी कहती है कि अगर गुरु माता को किसी भक्त के घर पर मृत्यु प्राप्त होती है तो फिर उसी घर से कोई औरत गुरु माता की गद्दी पर बैठेगी। अब ये ईश्वर का ही इशारा है कि हमारी अगली गुरु माँ आपके घर से ही होंगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ गुरु माता गायब होगी वहीं से कोई और? अरे वो तपस्विनियां होती हैं, एक औदा होता है, एक इज्जत होती है, बात होती है, सम्मान होता है। तो गृहस्थी समाज की गृहणियां है। ऐसे कैसे हमारे घर से गुरु माता बन जाएगी? बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गुरु माता आपके घर आई और अपनी जान गंवा बैठी। इसलिए अब इस घर से हमें गुरु माता चाहिए, और अगर आपने हमारी परंपरा का अपमान किया तो इस घर में बड़ी विपत्ति आएगी। ये घर शापित होगा। और इस शाप का उपाय कहीं नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप में से गुरु माता कौन बनेगा। हाँ, हम गुरु माता नहीं बन सकते भाई। देखिए, हम बाल बच्चेदार हैं, घर परिवार वाला है, हम अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। माफ करिए। फिर पूर्णिमा जी, अब आप ही बचती हैं।
ही बनिए हमारी गुरु माता। नहीं, हम कैसे गुरु माता बन सकते हैं? हमरे भी पति है, दो बच्चा है, हमारा परिवार है, ऐसे कैसे हम गुरु माता बन जाए? हम नहीं बनेंगे गुरु माता। अरे आपका पति छोड़कर चला गया है, और बच्चे तो कैसे भी रह लेंगे। दादा दादी पापा बुआ सब है ना इनके लिए। मत भूलिए कि हमने हमारी गुरु माँ आपकी वजह से खोई है। अब आप एक घर के लिए इतनी स्वार्थी हो रही हैं। और फिर हमारा क्या? हमारे जैसे लाखों शिष्य हैं इस देश में, उनका क्या? आपको गुरु माता बनना चाहिए, और अगर आप नहीं बनी तो? अरे नहीं तो क्या बात बार बार धमकी दे रहा है? ये नहीं तो नहीं तो आपके घर को शाप तो मिलेगा ही। इसके अलावा हम आपके घर के बाहर बैठेंगे, आस पड़ोस के लोगों को बुला कर लाएंगे, और धीरे धीरे हमारे अलग अलग आश्रम से लोग यहाँ आएंगे, और फिर हम यहाँ धरने पर तब तक बैठेंगे जब तक हमें हमारी गुरु माता नहीं मिल जाती। अब आप सब सोचिए कि आपको क्या करना है। चलते हैं। हमें हमारी गुरु माता चाहिए, हमें हमारी गुरु माता चाहिए। पूर्णिमा को गुरु माता बनाने के लिए ले जाओ, चाहे जैसे भी ले जाओ, लेकिन बस ले जाओ। आप चिंता मत करिए, पूरी योजना बन चुकी है। आज शाम तक पूर्णिमा को गुरु माता बनाने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। 2 दिन तक घर में ही उसकी शुद्धि कराएंगे, और फिर आश्रम ले जाकर गुरु माता बनाएंगे। That's great. नहीं बनेंगे हम गुरु माता। फिर अकेले कितनों को रोकेंगी? पुणे में हमारे गुरु माता के समर्थकों ने एक आदमी को दौड़ा कर मार डाला। खून से लथपथ उस आदमी की लाश सड़क पर पड़ी रही, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। और अभी तो सिर्फ आपके बच्चों को अगवा किया था। अगर आप गुरु माता नहीं बनी तो आपके पूरे घर वालों को बारी बारी से मार डालेंगे। ये मत रोकिए, मिलने दीजिए मेरे बच्चा सबसे। देखिए, आप ये साड़ी पहन लीजिए, अभी आपकी शुद्धि होगी। फिर अब से लेकर कल सूर्योदय तक आप बिना जल और भोजन के रहेंगी, और कल सुबह आपकी पूजा होगी। उसके पश्चात हम आपको आश्रम ले जाएंगे और वहां गुरु माता की गद्दी पर बिठाएंगे। जाइए, आप साड़ी बदल कर आइए। आप सबका कुछ कर तो नहीं पाएंगे, पर कहेंगे जरूर। ये नहीं करना चाहिए था आपको। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम तय कर लेंगे। हमारे धर्म के बीच में कानून को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।